दोस्तों, मैं आज आपको एक साइबर फ्रॉड की सच्चाई बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड किस हद तक कहाँ तक पहुँच चुका है। जो गाँव देहात के छोटे एरिया तक में ये साइबर फ्रॉड के लोग शिकार हो रहे हैं। इसमें मतलब अभी दैनिक भास्कर में ही रिपोर्ट छपी थी, सोशल मीडिया का है उनका, दैनिक भास्कर जो सोशल मीडिया पेज है, फेसबुक का पेज है, ऑफिशियल पेज है, उस पर रिपोर्ट थी 9 तारीख की, 9 फरवरी की। ये एक एमपी का, सिर्फ एमपी का बताया गया था कि एमपी में मतलब पूरे 1 साल का 2025 में 638 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, 638 करोड़। और ये जो 638 करोड़ रुपए है, तो ये टोटल 64,000 लोगों के साथ हुआ है। मतलब कि एक राज्य में 64,000 लोग टोटल फ्रॉड के शिकार हुए हैं 1 साल में, मतलब 2025 में। और ये जो पूरा पैसा है, तो ये करीब 2.93 लाख अलग-अलग खातों में भेजा गया है, अलग-अलग राज्यों में। मतलब 2.93 लाख खातों का उपयोग किया गया है। और ये अधिकतर खातों का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जितने ज़्यादा लेयर बढ़ जाती हैं, एक खाते में पहले भेजते हैं, फिर उसके बाद दूसरे में, फिर तीसरे में, तो उसको रिकवरी करना भी बहुत कठिन हो जाता है। ये था साल भर का डेटा। और अगर अभी इसी को डेली के हिसाब से भी देखा जाए, तो 175 लोग प्रतिदिन का शिकार हो रहे हैं। मतलब कि प्रतिदिन 175 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और उसमें रुपया जा रहा है करीब 1.75 करोड़ रुपया। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है प्रतिदिन के हिसाब से भी। कि अगर हम साइबर फ्रॉड का आकलन किया जाए एक राज्य में, कि हर 100 में से हर 4 आदमी साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल जो अपराध होते हैं, मारपीट संबंधी जो दूसरे अपराध होते हैं, अगर उनकी से भी तुलना किया जाए, तो ये कहीं पीछे नहीं, मतलब एक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है साइबर फ्रॉड के बारे में। दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि साइबर फ्रॉड किस हद तक, कितना मतलब कि कितना गंभीर रूप से ये अपराध बन चुका है। लोगों में जागरूक रहने की बहुत जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। देखते हो कि समय समय पर शासन द्वारा, पुलिस द्वारा भी इसके संबंध में काफी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया का भी काफी उपयोग किया जा रहा है साइबर फ्रॉड से लोगों को जागरूक करने के लिए। और जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक छोटी सी ना समझी, छोटे सा एक लालच के चलते होता है। कि कोई भी हमको ऑनलाइन कॉल करता है, मोबाइल में कॉल करता है, और उसके लालच में आकर के फंस जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं। अगर हम इस लालच को दूर कर लें और थोड़ी भी जागरूक हो जाए कि हमें मोबाइल कैसे उपयोग करना है, कोई अनजान कॉल आ रही है, कोई अनजान व्यक्ति हमसे ओटीपी मांग रहा है, तो अपन को ये सब चीज़ नहीं करना है। कहीं भी अनजान व्यक्ति से संपर्क में आ जाते हैं और वो हमको डिजिटल अरेस्ट जैसे केसेस में हम लोग फँस जाते हैं। तो हम इन चीज़ों में अगर थोड़ी भी जागरूक हो जाएँगे, तो हम साइबर फ्रॉड से बचने में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं। इसलिए हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए।